नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। और जो स्टूडेंट्स 2022 में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना ही चाहते कि मुझे 2022 में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना ही है, व्हाइट कोट तो 2022 में ही पहनना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की जो वीडियो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। साथ ही साथ इससे पिछली वाली जो वीडियो हमने बनाई हुई थी उसमें जो भी आपके डाउट है वो सभी डाउट आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। जो भी डाउट आपके हैं उस वीडियो के, वो सभी डाउट इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये फॉर्म जो आपके RUHS बीएससी नर्सिंग, RUHS यानी राजस्थान बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो आपके बहुत ही जल्द आने वाले। कब आएंगे इस वीडियो के माध्यम से अभी हम आपको आगे बताएंगे। और इस फॉर्म को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा रहता है कि मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, तो हिंदी में पेपर हो तो मैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि उन्हें हिंदी पता है। तो यहाँ पर ये जो पेपर होता है आपका RUHS का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। और ये फॉर्म कब आएंगे तो अभी हम आपको बताएंगे, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। बात करेंगे यहाँ पर कि इसकी कट ऑफ यानी कि आपको कितने नंबर लाने, कितने नंबर आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके वहाँ, ठीक है। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी बात, कौन सी बुक पढ़े जिससे हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। और यदि आप ये बुक हम बताते हैं वो बुक यदि आप पढ़ते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2022 में, और आपका जो सपना है व्हाइट कोट पहनने का वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और कितने नंबर लाए जिससे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उसकी फीस क्या है, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी, ये पूरी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाली हूँ। और आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो जो भी हम बनाएंगे RUHS से संबंधित या CP नेट या KGMU संबंधित या अटल बिहारी से संबंधित कोई भी बीएससी नर्सिंग आपका कोर्स कहीं से भी निकलेंगे फॉर्म तो आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर आपकी तैयारी भी कराई जाती है बायोलॉजी की, बहुत ही बेहतरीन। यदि आप बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उतनी जल्दी आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो हम आपके लिए बायोलॉजी का न्यू बैच स्टार्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि RUHS बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो आपके कब आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसके जो फॉर्म है, जो बच्चे CP नेट या KGMU में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या KGMU का भी आज एग्जाम था, कैसा एग्जाम हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चे देने के लिए गए हुए थे, तो जो बच्चे इन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए उनके लिए एक सुनहरा मौका और है कि आप RUHS का फॉर्म डालिए। RUHS बीएससी नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सितंबर महीने में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? सितंबर माह में आपके फॉर्म आएंगे और लगभग अक्टूबर में जाके कहीं आपका एग्जाम होगा। जाके आपके पास 3 से 4 महीने आपके पास तैयारी करने के, और आप ये 3 से 4 महीने में अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन है वो हो जाएगा और आप अच्छा करके आओगे एग्जाम में। तो अभी से लग जाइएगा। कितने घंटे आपको पढ़ना है अभी हम बात करेंगे, और कितने नंबर आपको लाने होंगे, कितने नंबर आपको लाने हैं जिससे अदर स्टेट वाले जो बच्चे उनका सिलेक्शन वहां पर हो जाए, या वहीं के जो बच्चे राजस्थान के जो बच्चे उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो इसके फॉर्म वो आपके सितंबर माह में आ जाएंगे। जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको बता देंगे। इस फॉर्म को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो एग्जाम होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तीसरी बात, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा और 2022 में जो आपका सपना है उसे पूरा जरूर करिएगा। बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर आपके जो डाउट है वो भी क्लियर करेंगे, पिछली वीडियो के जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। और तीसरी बात, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी लगेगी ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं। सिलेबस दिखाने से पहले हम आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पेपर जो आपका क्वेश्चन जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे। तो क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से आपके क्या है 30 क्वेश्चन जो आपके हैं, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे। यहाँ पर 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और 34 क्वेश्चन जो आपके हैं वो बायोलॉजी के होंगे। कितने होंगे? बायोलॉजी के। 33 फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के, 33 क्वेश्चन जो आपके हैं वो बायोलॉजी के आपसे पूछे जाएंगे। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पेपर जो आपका होगा वो 2 घंटे का होता है यहाँ पर, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है और इस फॉर्म को सभी लोग डाल सकते, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, किसी भी कोने से हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं और इसके जो डाउट है पिछली वीडियो वाले वो अभी हम आपको आगे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यदि आपको यहाँ से अच्छा नंबर लाना है, अपना सिलेक्शन लेना है 2022 में, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपको पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो क्लास 12 की बायोलॉजी से यहाँ से पूछे जाते हैं, क्लास 12 से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्लास 11th से भी आते हैं। अब आपको बुक कौन सी पढ़नी पड़ेगी, तो बुक आपके लिए कोई बुक नहीं है, ओनली आपके लिए जो बुक है वो कौन सी बुक है, तो आपकी बुक है वो NCERT। आप केवल इन 3 से लेकर 4 महीने में NCERT बुक को ये समझो घोल के पी जाओ। NCERT बुक है, उसे अच्छे से पढ़ जाइए, एक एक पॉइंट उसका पढ़ जाइए, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है सिलेक्शन दिलवा लेने से। NCERT जो बुक है उसका एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी में तो एक एक पॉइंट याद कर लो। क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा कठिन नहीं आते, हमने पेपर इसका देखा है। 2021 का जो पेपर है वो हम आपको सॉल्व करा दूंगी, यदि आप कहोगे तो 2021 का जो पेपर है वो हम आपको दिखा देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो यहाँ पर NCERT बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे बेस्ट बुक है तो आपकी NCERT है, इसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, जो आपके जो NCERT आपको पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है, तो 12th क्लास की आपको NCERT बायोलॉजी की, और साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स जो है वो आपके यहाँ पर 11th क्लास के दिए हुए हैं। 2 चैप्टर है आपका, एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक है प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये 2 चैप्टर जो आपके हैं वो क्लास 11th के जो NCERT बुक में दिए हुए इनको पढ़ लीजिएगा, और पूरी आपको क्लास 12th पढ़ना होगा। क्लास 12th को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान में जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं वो आपको आवृतबीजी पादपों में जनन एवं विकास, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और उनमें विकास किस प्रकार से होता है, वही चैप्टर है पूरा आवृतबीजी वाला, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जिसे कहते हैं, जो क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है, क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है NCERT का। आवृतबीजीय पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, यानी पुष्पीय पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, ये आपको चैप्टर क्लास 12th का दूसरा जो चैप्टर है वो मिल जाएगा NCERT बुक में। उसके बाद आपको पादप कार्य पढ़ना पड़ेगा, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, और साथ ही साथ आपको जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको आर्थिक वनस्पति विज्ञान तथा मानव कल्याण ये आपको पढ़ना है। ये सब आपका दिया हुआ है किसमें, क्लास 12th में आपका दिया हुआ है। उसके बाद जंतु विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, तो जंतु विज्ञान में आपके पास कुछ नहीं, आपको मानव कार्य की यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी
और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद आपको ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स और जीनोमिक्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जेनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य, ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ, ये चैप्टर आपको क्लास 12th में मिल जाएगा। 8 चैप्टर है आपका मानव स्वास्थ्य। तो ये सभी चैप्टर आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। तो आप क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है उसे अच्छे से पढ़ जाइएगा। ठीक है, कितना घंटा पढ़ना अभी हम आपको बताएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और बॉटनी में आपको वही पढ़ना है जो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है पीछे, आवर्त बीज पादपों में जनन विकास, पादप कार्यकी में ये जो चैप्टर दिए इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं के हिसाब से जो भी टॉपिक इनमें दिए हुए हैं, विसरण है आपका और आपका परासरण है, इनको देख देख के अच्छी तरीके से पढ़ जाइए। एक एक चीज को क्लियर करते हुए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ये सब चैप्टर आपको, ये पादप कार्यकी है, ये आपको वहां पर मिल जाएगा क्लास 11th की बायोलॉजी में। क्लास 11th की बायोलॉजी में ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो इसे जरूर पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जैव प्रौद्योगिकी ये देखो दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मेरे साथ मानव कार्यकी ये भी आपको क्लास 11th मिल जाएगा। क्लास 11th का चैप्टर है ये मानव कार्यकी। ठीक है, ये सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे किताब में। मानव भौतिकी ये क्लास 12th में मिल जाएगा। क्लास 12th का तीसरा या चौथा चैप्टर है, चौथा शायद। ठीक है, और उसके साथ साथ आनुवंशिकी एवं ये भी आपको मिल जाएगा। मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य ये भी चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो ये बायोलॉजी का है आपका, किसका है? बायोलॉजी का। अब हम आपको दिखा देते फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में वही काम फिजिक्स में करना है। फिजिक्स की जो आपके पास एनसीईआरटी बुक दी हुई है, जो आपकी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसे ही आपको पढ़ना है, उसे ही आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट उसका पढ़ना है। साथ ही साथ जो उसमें आपके क्या दिए होते, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला दिए होते, छोटे छोटे जो फॉर्मूले दिए होते हैं उनको जरूर आपको पढ़ना है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं और थ्योरी से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर थ्योरी ज्यादातर अधिकांश हमने देखा पेपर जो 2021 वाला, उसमें थ्योरी से क्वेश्चन दिए हुए हैं, थ्योरी से भी क्वेश्चन, और जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो छोटे छोटे फॉर्मूला पर आधारित दिए हुए। ठीक है, फिजिक्स का जो पेपर इसका हमने देखा हुआ है वो आपका, यदि आप बताओगे तो हम आपको फिजिक्स का पेपर इसका दिखा देंगे, RUHS 2021 का। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना क्या, स्तर वैद्युति पढ़नी है, धारा वैद्युति पढ़नी है, ये सभी चैप्टर आपको इसमें पढ़ने। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन चैप्टर को रट जाइए, अच्छे से पढ़ जाइए। 3-4 महीने आपके पास है। ये फिजिक्स का सिलेबस है और क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसे ही आपको पढ़ना है। क्लास 11th की फिजिक्स आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स का। उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं केमिस्ट्री का। किसका दिखा देते हैं? केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है कि रसायन विज्ञान में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये 17 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो 11th नहीं बल्कि 12th क्लास के, 12th क्लास के ये 17 चैप्टर दिए हुए, यानी 17 चैप्टर आपको ठोस अवस्था से लेकर और मानव जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में जो रसायन है, ये यहाँ तक आपको ये सभी चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ जाइए 3-4 महीने। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक में जो भी पॉइंट दिए हुए उन सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ लो और उन पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चलो, रिवाइज करते हुए चलो। अब हम बात करेंगे, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अभी से आप कितना पढ़ें, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है? ज्यादा नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट को केवल आप 2-2 घंटे देते जाओ। 2 घंटे फिजिक्स के, 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 2 घंटे ही बायोलॉजी के लिए। 2-2 घंटे या तीनों सब्जेक्ट को अभी से देते चले जाओगे तो 3-4 महीने में आप इतना अच्छा कर लोगे कि आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। और कितने नंबर आपको लाने, फीस कितनी लगेगी, कट ऑफ कितनी रहती है, कितने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के। तो ये 2-2 घंटे यदि आप पढ़ोगे, 6 घंटे पढ़ाई करोगे, 6 से लेकर 7 घंटे यदि आप पढ़ाई कर लेते हो अभी से,
तब भी आप अच्छा कर सकते हो, तब भी आपको वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जो अदर स्टेट वाले बच्चे उनको, और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, अब हम आपके देखेंगे डाउट, क्या देखेंगे, डाउट, और डाउट के साथ आपके जो क्वेश्चन आपने पूछे वो बताएंगे, और इसकी कट ऑफ के बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिएगा। एनसीईआरटी बुक के अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी होगी। और बायोलॉजी यदि आप पढ़ना चाहते हैं हमसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम आपको पढ़ा देंगे, बैच नया स्टार्ट कर देंगे। तो देखो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे पिछली वीडियो के जो डाउट है, पिछली वीडियो के जो डाउट है वो भी हम आपको क्लियर कर दें। और वो डाउट आपके इसी से संबंधित है, RUHS। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई थी, उसमें हमने आपको इसी के बारे में बताया हुआ था, RUHS BSc नर्सिंग कॉलेज के बारे में। तो वहां पर कुछ बच्चों के द्वारा मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या मैम यहाँ पर एक बच्चा है, एक नाम है जिसका नाम है क्या, शिवम यादव। शिवम यादव का क्वेश्चन ये था, क्या यहाँ पर 12th का ही आता है, तो आपको 12th ही पढ़ना पड़ेगा। 12th के अलावा हमने आपको बता दिया जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की दो चैप्टर है वो आपको 11th क्लास से पढ़ने होंगे। शेष आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो आपको 12th क्लास की ही पढ़नी होगी। ये क्वेश्चन था शिवम यादव जी का। नेक्स्ट आपका है 12th क्लास में हमने 2 चैप्टर आपको बता दिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी और आपका प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य और मानव कार्य। ये 2 चैप्टर आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा। और शेष आपको कुछ नहीं करना है, शेष आपको 12th क्लास से ही पढ़ना पड़ेगा। किससे पढ़ना पड़ेगा? 12th क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा था, एक बच्ची है पलक यादव, उन्होंने पूछा था कि मैम ANM के भी फॉर्म इसी के साथ लाएंगे, तो यहाँ पर केवल BSc नर्सिंग के ही अभी है, ANM के फॉर्म निकलते हैं वो आपके साथ मेरिट बेस कराया जाता। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई थी ANM पर। राजस्थान में ANM के भी फॉर्म निकलते हैं, निकलेंगे जैसे ही वैसे ही हम आपको बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम कभी भी ये वीडियो डालेंगे इससे संबंधित तो आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहुंच जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारे पास और आए हुए थे, इसी से संबंधित थे कि फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म हमने आपको बता दिया, इसके फॉर्म जो है वो आपके सितंबर महीने में आ जाएंगे। सितंबर महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं, अगस्त सितंबर, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, पैरामेडिकल जो है वो यहाँ पर पैरामेडिकल का भी कोर्स कराया जाता है। BSc नर्सिंग के अलावा क्या पैरामेडिकल के भी कोर्स हैं? तो हाँ, राजस्थान में पैरामेडिकल के भी फॉर्म निकलते हैं, वो अलग से फॉर्म निकलते हैं आपके, वो फॉर्म यहाँ पर आपके भरे जाते हैं। कब भरे जाएंगे तो ये हम आपको बता देंगे, इसी के साथ भरे जाते हैं। जब BSc नर्सिंग के फॉर्म आएंगे उसके बाद ही आपके पैरामेडिकल के फॉर्म भी आते हैं यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पर कॉलेजों की संख्या जो है BSc नर्सिंग की, वो हमने आपको कल ही भी बताई थी कि कॉलेजों की जो संख्या है वो 160 है, जिसमें से कम 17 कॉलेज आपके गवर्नमेंट है, 17 कॉलेज गवर्नमेंट है। और सीटों की संख्या पूछी जाए तो सीटों की संख्या यहाँ पर काफी है, किसी में 60 है, किसी में 100 है, किसी में 50 है, इस प्रकार से कई सीटें हैं। यदि आप जोड़ना चाहो तो हमने पीछे वाली वीडियो में बताया हुआ है कितनी सीटें हैं टोटल, तो आप जोड़ सकते हो कितनी सीटें वहां पर निकलेंगी। एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था कि पेपर देने के लिए मुझे क्या वहीं पर जाना होगा, तो हाँ, पेपर देने के लिए आपको वहीं पर जाना होगा, पेपर देने के लिए आपको वहीं पर जाना होगा, वहीं पर आपका पेपर होगा। और दूसरा क्वेश्चन था, क्या मुझे वहीं पर कॉलेज मिलेगा, अदर स्टेट में भी मिल सकता है? तो नहीं, आपको राजस्थान में ही BSc नर्सिंग कोर्स करना होगा, राजस्थान में ही BSc नर्सिंग कोर्स करना होगा, वहीं पर आपको रहना पड़ेगा और वहीं पर आपको पढ़ना पड़ेगा और वहीं पर आपको पेपर देने के लिए भी जाना पड़ेगा, ठीक है। अदर स्टेट में आपका कोई ना सेंटर आएगा और ना ही अदर स्टेट में आपको कॉलेज मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपको मेरे से क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर 15% का मतलब समझ में नहीं है, प्रियंका सिंह ने पूछा हुआ था 15%। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हमने पीछे वीडियो से लिया हुआ है ये, और पीछे हमने RUHS के बारे में ही बताया था। यहाँ पर माना किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो उसमें से 15 जो सीटें होती है वो अदर स्टेट वालों के लिए है। यहाँ पर अदर स्टेट जो बच्चे फॉर्म डालते हैं उनके लिए 15 सीटें, और 85 सीटें जो यहाँ पर है, 85 जो सीटें हैं वो वहीं के स्टूडेंट है जो राजस्थान के, उनके लिए ये सीटें हैं। 100 में से जैसे कई कॉलेज में 100 सीटें, तो 100 में से 15 सीट जो होती है वो अदर स्टेट वालों के लिए, और 85 जो सीटें हैं वो आपकी किसके लिए, जो बच्चे वहीं के हैं राजस्थान के, उनके लिए है।
तो अब समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से आप सभी को, ठीक है। और वहीं पर पढ़ने के लिए जाना है, पेपर भी वही आपको देने के लिए जाना होगा, ठीक है। तो ये सभी डाउट थे, और भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखो यहाँ पर फीस जो है वो आपकी ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा यदि कॉलेज है तो वो आपके राजस्थान में, और राजस्थान में बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो बॉयज के लिए जो फीस है वो आपकी लगभग 50,000 रुपए शायद है, 50,000 रुपए है। और गर्ल्स के लिए बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा नहीं है, केवल शायद 20,000 या 21,000 के करीबन है। तो जैसा स्कूल है वहां पर उसके हिसाब से वहां कॉलेज काफी है, 160 कॉलेज है, तो फीस भी थोड़ा अलग अलग है। और प्राइवेट की तो बात कर ली जाए तो प्राइवेट तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो फीस भी आप पर कम लगेगी, फीस भी आप पर कम लगेगी। प्राइवेट की तो यहाँ फीस जो है वो लगभग 2 लाख के करीबन है, 2 से 3 लाख आपको खर्चा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा खर्चा है। तो प्राइवेट तो आपको करना नहीं है, या तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए तो गवर्नमेंट अच्छा है, प्राइवेट आपको नहीं वहां पर करना है। प्राइवेट जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, 2, 3, 2.5, 1.5, 1, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 लाख, कहीं 1.5 है, कहीं जैसा कॉलेज है जैसी पढ़ाई है वैसी वहां पर फीस है, ठीक है। ये निश्चित नहीं है कि 2 ही लाख है या 2.5 लाख है, जैसे कॉलेज है वैसा ही वहां पर फीस भी है वहां पर, ठीक है। तो ये कॉलेज की फीस आपकी हो गई, ये आपकी क्या हुई, कॉलेज की फीस। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ क्या रहती है, कितने नंबर आपको लाने होंगे जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं या वहीं के जो बच्चे हैं। तो वहीं के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज्यादा नहीं उनको करना है, सिर्फ ओनली 60 से लेकर 70 यदि वो ले आते तब भी उनका सिलेक्शन पक्का है, 60 भी ले आते तब भी उनका सिलेक्शन पक्का है, जो वहीं के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास सीटों की संख्या ज्यादा है। और जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो ज्यादा नहीं, केवल आप 70 प्लस कर लीजिएगा तो अब भी आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। 70 से लेकर 75 आपको करना होगा, इतनी मेहनत कर लो कि 70, 75 या 80 तक आपके नंबर आ जाए, जिससे आपको वहां पर गवर्नमेंट सीट मिल जाए। और यही आपका पिछला रिकॉर्ड था, जो पिछली वीडियो है, जो पिछली प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई हुई थी वो आपकी 2021 में यही कट ऑफ थी, ठीक है। इससे आगे थोड़ा बहुत इधर का उधर हो भी सकता है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ोगे तभी आप वहां पर ये सीट प्राप्त कर सकोगे। और किसी के मन में ये चल रहा हो कि बात तो केवल 15 सीट हमारे लिए, तो आपको तो सिर्फ एक ही सीट तो लेनी है, आपको कितनी लेनी, केवल एक ही सीट लेनी है। तो आप एक सीट के लिए लड़िए ना, सब सीटों से क्या लेना देना आपको सिर्फ एक सीट लेनी है, तो एक सीट के लिए पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तो आपको इन 15 में से एक सीट जो होगी वो आपके नाम की होगी, ठीक है। तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कट ऑफ हमने आपको बता दी है, कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं, आपको 70 से लेकर 75 तक अच्छे नंबर लाने, 75 प्लस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको आसानी से, जैसे RUHS कॉलेज है, वहां पर कौन सा कॉलेज है, RUHS है, SMS कॉलेज है, इस प्रकार के बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है वहां पर, गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको वहां पर मिल सकते हैं, ठीक है। ये RUHS जो कॉलेज है बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, और SMS एक कॉलेज है वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, 1-2 कॉलेज और हैं जो वहां पर बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, जिनमें पढ़ाई जो होती है बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है जो अदर स्टेट वाले बच्चे उनके लिए, ठीक है। तो आपके हमारे हिसाब से सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि कोई डाउट है, वीडियो बड़ी है भले ही, लेकिन आपके डाउट सभी क्लियर हो गए होंगे। यदि डाउट क्लियर हो गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मेरे डाउट क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इससे पिछली वाली जो वीडियो उसमें हमने सीटों के बारे में बताया हुआ है, कहाँ पर कितनी सीटें हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके RUHS के संबंध में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखते इतना ही। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, 10,000 होने में आपका ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। 10,000 कल हमने कहा था कि शेयर कर देना, तब भी आपने शेयर नहीं किया लगता है, थोड़ा और शेयर कर दो जिससे 10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर कंप्लीट हो सके। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।